कांग्रेस में एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी वॉर को देखा जा रहा है। अभी हाल ही में सचिन पायलट के द्वारा एक मीडिया में रिपोर्ट दी गई और मीडिया में उनके सवालों का जवाब दिया गया। मीडिया के कुछ बातों को पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो यहाँ पर सचिन पायलट के द्वारा जवाब दिए गए और राजस्थान पर वो खुलकर बातचीत करते हुए बोले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मेरी रगड़ाई हुई है तो हाँ, मैं मानता हूँ मेरी रगड़ाई हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत ने ऐसा कहा है कि सचिन पायलट की रगड़ाई हुई है और रगड़ाई होनी भी चाहिए। अगर रगड़ाई नहीं होती तो कांग्रेस के लिए वोट कौन डालता, यह साफ संकेत उन्होंने अपनी बातों में दिए हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के ऊपर वॉर करते हुए कहा कि मुझे कई प्रकार के नामों से पुकारा गया, गद्दार, कोरोना मुझे कहा गया, लेकिन मैंने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना है और मैं इसके जवाब दूंगा भी नहीं, क्योंकि इससे सीधा फ़ायदा मैं नहीं चाहता कोई और उठा ले और इसका नुकसान मुझे हो, इसलिए मैं कोई जवाब भी नहीं यहाँ पर नहीं देना चाहता। सीधे सीधे सवालों के जवाब यहाँ पर सचिन पायलट ने दिए हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने इशारों में कहा है। बिना नाम लिए अशोक गहलोत के ऊपर भी वो काफ़ी बरसे हैं और एक बार फिर उन्होंने 25 सितंबर वाली घटना को आगे रखते हुए कहा कि उन विधायकों, उन मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आलाकमान के खिलाफ की थी। आलाकमान के विरोध में वो गए थे और होने वाली जो बैठक थी पर्यवेक्षकों के द्वारा उसको रद्द किया गया, जहां पर सीएम मुझे बनाया जाना था उसके लिए मना किया गया। तमाम बातें उन्होंने मीडिया में की है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने मुझे अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक और उप मुख्यमंत्री तक के पद मुझे सौंपे हैं और मैं नहीं चाहता कि पार्टी मुझसे बड़ी हो जाए या पार्टी मुझसे छोटी रहे। इस वजह से मैं यहाँ पर पार्टी की खिलाफत नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमेशा से 30 सालों का ट्रेंड यहाँ पर सचिन पायलट ने कहा कि जिस प्रकार से 30 सालों का ट्रेंड यहाँ पर चलता आ रहा है राजस्थान में, 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है उसके बाद कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ती है अपने ही कारनामों की वजह से, और उसके बाद जितनी सीटें हमारी कम होती है, हम एक बार 50 सीटों तक सिमट गए, दूसरी बार हम 21 सीटों तक सिमट गए, तो जो अंतर होता है 100 से 21 सीटों तक आ जाना और फिर उसके बाद इन सीटों को कवर करना अगले चुनाव में काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हम बड़ा बहुमत हासिल नहीं कर पाते। तो ये मिथक टूटना चाहिए। सचिन पायलट ने साफ संदेश दिया कि उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, आलाकमान को निर्णय करना चाहिए और आलाकमान जो नेतृत्व जो फैसला लेगा उसी पर हम सब मिलकर काम करेंगे और सरकार को एक बार फिर राजस्थान में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह हमारा पहला काम होगा। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोला कि जो मिथक यहाँ पर चलता आ रहा है हम उसको तोड़ेंगे और एक बार फिर हम सरकार बनाएंगे। और आपसी अंदरूनी खींचतान के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सचिन पायलट ने बातों ही बातों में साफ संदेश और स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि वो अगला जो चुनाव है वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में लड़ना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान एक बड़ा फैसला यहाँ पर ले, या तो उनको सीएम का घोषित उम्मीदवार बताया जाए या फिर यहाँ पर कोई बड़ा पद उनको दिया जाए चुनाव में। इस वजह से वो यहाँ पर लगातार मुखर हो रहे हैं और जो पुराने घटनाक्रम हैं उनको भी वो उजागर कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जनता हमसे विश्वास रखती है, जनता हमसे कुछ चाहती है, हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता चाहती है और इसीलिए वो हमें वोट देती है। तो चाहे यहाँ पर जादूगर साहब कुछ भी कहे, उन्होंने एक बात और यहाँ पर कही है कि जादूगर तो नीली छतरी वाला ही है, बाकी तो सब कुछ हाथ की सफाई है। यहाँ पर बातों ही बातों में उन्होंने एक तीखा कटाक्ष यहाँ पर अशोक गहलोत के ऊपर किया है और यहाँ पर लगातार वो अपनी बातों को यहाँ पर स्पष्ट रखते आए हैं और वो आलाकमान को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है राजस्थान में, तो वो इसका फल अब चाहते हैं और आने वाले चुनाव में वो अपने खुद को या अपनी पार्टी को आगे रखकर खुद के लिए और पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आलाकमान भी उनका साथ दे। तो देखने वाली ये बात होगी कि अब यहाँ पर आलाकमान उनके पक्ष में क्या फैसला लेता है, या फिर एक बार फिर बिना किसी चेहरे के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर जाती है तो क्या वो सरकार बचाने में सक्षम हो पाएगी, या फिर जिस प्रकार से अशोक गहलोत लगातार अपनी चालों से हमेशा सचिन पायलट को पटकनी देते आए हैं तो एक बार फिर वो सचिन पायलट को पटकनी देंगे। देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।